ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए द सन। नेक्स्ट है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। और नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे स्टार। यहाँ पे 2 क्लैरिफिकेशन लूँगी मैं। यूनिवर्स प्लीज़ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। हैंगमैन से क्लैरिफाई हुआ है। प्लीज़ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। चैरियट से क्लैरिफाई हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है लवर्स, हाई प्रीस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक में आपको पता है, बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ। हैव पेशेंस, ओनली 1 सेकेंड। फर्स्ट कार्ड आपके पर्सन के लिए था द सन। कोई न्यू बिगनिंग आपके पर्सन ने की है और न्यू बिगनिंग क्या, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इनका, ट्रांसफॉर्म हुए हैं। ट्रांसफॉर्म होने का मीनिंग ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो ये नहीं समझते थे वो अब इन्होंने समझी हैं। यानी हो सकता है कि अगर आप देखिए बॉटम ऑफ द डेक में द लवर्स है तो ज़रूर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है। अगर आपको कोई डाउट है कि आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं या नहीं तो ये डाउट दिमाग से निकाल दीजिए, आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है। द सन यानी ट्रांसफॉर्म हुए हैं, इनकी अवेकनिंग हुई है। आप जो पहले बातें कहते थे, आपने अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी की बातें की हैं तो इन्होंने एक्सेप्ट की हैं और इनका थिंकिंग पैटर्न पूरी तरह से बदला है। थिंकिंग पैटर्न बदलने का मतलब ये है कि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा अटैच थे तो वो अटैचमेंट इनका ख़त्म हुआ है। अब ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखते। इन्हें लगता है कि क्या संसार की चीज़ों से अटैच रखो, संसार को छोड़ के जाना ही है। कुछ इस तरीके की फिलॉसफी की बातें इनके माइंड में आने लगी हैं जो ज़रूरी भी थी। सच तो यही है कि एक दिन संसार छोड़ के जाना है तो क्या इसमें फंसना। तो इस तरीके की अवेकनिंग, इस तरीके के थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं और ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, ज़बरदस्त अवेकनिंग, ज़बरदस्त न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे इनकी एनर्जी में और इनकी लाइफ में। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये जो अवेकनिंग इनकी हुई है, ये इस अवेकनिंग के बाद ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बॉय बैठा हुआ है, ये न्यूड है। न्यूड होने का मतलब है इनकी मैट्रिक्स पे, इनकी सोल पे जो मैट्रिक्स की लेयर थी वो हट गई हैं और आपके लिए जो इल्यूज़न क्रिएट कर दिया गया था, जो इल्यूज़न इनके माइंड में था, इनके सामने ये चीज़ें आ गई थी कि आपको ये गलत समझ लगे होंगे, तो वो सारी चीज़ें हट गई हैं। इन्हें क्लैरिटी मिल गई है कि नहीं, आप ही सही थे और इसलिए ये घोड़े पे बैठ के आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। मतलब खुद को ट्रांसफॉर्म करके इनकी सोल आपकी तरफ ही बढ़ेगी। इनकी सोल जैसे जैसे ट्रांसफॉर्म होती जा रही है, जैसे जैसे स्पिरिचुअल होती जा रही है, वैसे वैसे ये आपकी तरफ बढ़ती जा रही है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की पाथ पे चलते चलते यानी थिंकिंग पैटर्न जैसे ही चेंज हो रहा है, वैसे ही इन्हें आपके प्रति क्लैरिटी मिल रही है। आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई, आपकी ऑनेस्टी इनको समझ आती जा रही है और इसी वजह से इन्हें थोड़ा सा ये सुकून भी है। ये सुकून भी है कि आपको लेके ये सुकून है कि इन्होंने जो कुछ, क्योंकि इन्होंने कभी अगर आपको गलत समझा है, आपके बारे में गलत सोचा है, तो उससे पेन में ये भी गए हैं, दर्द इनको भी हुआ है। क्योंकि हम किसी को बहुत पसंद करें और फिर हमें लगे कि वो पर्सन गलत था तो कष्ट हमें भी होता है। तो ऐसे ही इन्होंने आपको बहुत पसंद किया और आपके खिलाफ इल्यूज़न क्रिएट कर दिए गए या हो गए या आपको गलत समझे तो कष्ट इनको भी हुआ। लेकिन जैसे जैसे इनको क्लैरिटी मिल रही कि नहीं, आप सही थे, इन्होंने आपको गलत समझा, तो इस बात का दर्द तो इनको होता है कि इन्होंने गलत समझा, लेकिन साथ में ये सुकून भी मिलता है कि आप तो सही निकले, आप तो सही थे, आप तो सही थे, भले ही इन्होंने गलत समझा। तो यहाँ पे दोनों एनर्जी आ रही हैं कि आप सही निकले, इस बात का इन्हें सुकून होता है, लेकिन ये आपको नहीं समझे, इस बात का कष्ट भी होता है। तो ये यहाँ पे पेन और रिलीफ दोनों की एनर्जी में एक साथ है। कभी कभी पेन में जाते हैं, कभी रिलीफ में जाते हैं, इसीलिए ये उलझ रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे आगे बढ़ूं।
क्योंकि आप सही थे, आप सही साबित हुए, इस बात की खुशी हुई है, लेकिन इन्होंने आपको गलत समझा, तो फिर अब ये आपकी तरफ बढ़े कैसे, कैसे आप इनको माफ़ कर दोगे। इसलिए उलझ रहे हैं, इसलिए स्टक एनर्जी में जा रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं कि अब मैं करूँ क्या। तो अभी ये इसको ये वक्त दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि वक्त गुजरते गुजरते सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इस वजह से ये अभी कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, अभी कुछ ये करना नहीं चाह रहे हैं, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है अभी, इसी वजह से कि करें क्या, कैसे चीज़ें हैंडल करें, कैसे चीज़ें संभालें। नेक्स्ट यहाँ पे था 9 ऑफ वैंड्स, लेकिन ये इस एनर्जी में बहुत टाइम तक नहीं रह पाएंगे। द हैंगमैन की एनर्जी में बहुत टाइम तक कोई नहीं रह सकता, क्योंकि एक न नहीं, कब तक उस एनर्जी में, कब सिर के बल कब तक खड़े रहोगे, कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, बिना कुछ करे काम नहीं चलेगा। कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। तो ये सब इनको करना पड़ रहा है, कुछ एक्शन तो इनको लेने ही पड़ेंगे। और लेकिन ये जो इनकी स्टक एनर्जी में है, इस स्टक एनर्जी से जब ये निकलेंगे तो ये इस तरह से निकलेंगे कि ये रिस्क भी लेंगे, कि ये भी सोचेंगे कि अगर मेरा कोई नुकसान होता है तो हो, लेकिन मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना है, ये मुझे करना ही करना है। इस तरीके की इनकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि ये कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर आपके लिए, और ये जीतेंगे। ये जहाँ पे ये स्टक है ना, जहाँ पे ये फंसे हुए हैं, ये नहीं निकल पा रहे हैं जिस एनर्जी से, उससे निकलने की कोशिशें ये करेंगे और निकल जाएंगे। हालांकि उस एनर्जी से निकलने में इन्हें तकलीफ़ें होंगी, इनके दिल पे भी चोट लगेगी, और थोड़ा कोई फाइनेंशियल मतलब इनको फिजिकल भी इंजरी हो सकती है। कि इंजरी मतलब अगर इन्होंने कोई ट्रैवल किया, किसी इंजरी तो किसी भी तरीके से हो सकती है, तो कुछ इनको फिजिकल इंजरी भी हो सकती है। और इस एनर्जी से, इस स्टक एनर्जी से निकलने के लिए इन्हें अपने आप पे बहुत वर्क करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी पे बहुत वर्क करना पड़ेगा। तो फिर इनके दिल को भी दर्द हो सकता है। दिल को दर्द होने का मतलब है कि मानसिक थकान भी हो सकती है। मानसिक, देखिए, फिजिकल इंजरी और मेंटल इंजरी है, मेंटल इंजरी और ज़्यादा। मेंटल इंजरी, मैं दिमाग को चोट लगने वाली बात नहीं कर रही, मैं फीलिंग्स को कह रही हूँ। दिल को चोट लगना यानी एहसासों, चोट वाले एहसास, उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो किसी भी तरीके से इनको दुख भी होगा, दर्द भी होगा, लेकिन ओवरकम करेंगे, ये निकलेंगे उन परिस्थितियों से। ये हैंगमैन की एनर्जी से निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे। और इन्हें हैंगमैन की, और इनका दर्द क्या है, मुझे क्या इनका दर्द फील हो रहा है, मुझे इनका दर्द ये फील हो रहा है कि जिन लोगों की वजह से, जिन एनर्जीज़ की वजह से ये हैंगमैन की एनर्जी में गए हैं, कि हो सकता है कुछ लोगों ने चीट किया हो, आपको ये गलत समझे ना, आपको गलत समझे, तो लोगों ने आपको इनके सामने गलत प्रेजेंट किया ना, आपकी गलत बातें बोली ना, इनके सामने आपको गलत प्रेजेंट किया, यानी इल्यूज़न क्रिएट किया ना, तो इनको ये कष्ट होगा कि अब ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने आपको इनके प्रति गलत, इनके सामने गलत प्रेजेंट किया, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए इन्हें ऐसे लोगों के साथ चीटिंग करनी पड़ जाएगी। ये जो उन्होंने इनके साथ किया है, जो लोगों ने चीट करके आपको इनके सामने गलत साबित कर दिया, इनको आपके सामने गलत साबित कर दिया, तो यही सब हथकंडे इनको अपनाने पड़ जाएंगे, जो कि इनकी फितरत नहीं है। किसी को चीट करना इनकी फितरत नहीं है, लेकिन इनको सही मतलब चीज़ों को समझाने के लिए, प्रूफ करने के लिए इन्हें उन लोगों के साथ वही करना पड़ जाएगा जो उन लोगों ने आप दोनों के साथ किया है। वो सब जब इनको करना पड़ेगा, तो इनकी सोल तो प्योर है, इनकी सोल तो किसी के साथ गलत करना नहीं चाहती, लेकिन सबक सिखाने के लिए टिट फॉर टैट इनको करना पड़ रहा है। तो इनको इस बात का दर्द भी होगा कि भगवान, ये क्या लीला है कि मुझे किसी को सुधारने के लिए उसके साथ गलत तरीके से पेश आना पड़ रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। किसी के साथ इतना हार्श होना, किसी के साथ इस तरीके से गुस्से में रिएक्ट करना, ये सोच रहे हैं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी मुझे इस तरीके से रिएक्ट करना पड़ रहा है। तो ये जिन लोगों ने चीटिंग करके आप दोनों के बीच में एक खाई खो दी है, ये चीटिंग से ही उनको समझाएंगे कि तुमने हमारे साथ कितना गलत किया। चीटिंग करके ही समझाएंगे। हो सकता है ये उन लोगों के रिलेशनशिप में जाके खाई खोद दें और फिर ये कहेंगे, देखो तुमने हमारे बीच खाई खोदी थी तो हमें कैसा दर्द हुआ था, आज एहसास हुआ हमें किस बात कैसा दर्द हुआ था। तो ये इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं, और ये बहुत स्मार्टली करेंगे। लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि ये काम इनका हो सकता है। लोग इनको सीधा साधा भोला भाला समझते हैं ना, कि ये कभी किसी का अगेंस्ट नहीं जा सकते, लेकिन ये दिखाएंगे कि मैं सीधा साधा भोला भाला हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग मेरे साथ कुछ भी करोगे, मेरा मतलब सबसे प्यारा पर्सन मुझसे छीन लोगे, वो दूर कर दोगे और हम सह लेंगे। तो कुछ ऐसी इनकी एनर्जी, ये बहुत चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, ये चीज़ों को समझ गए हैं। जो कुछ जिन लोगों ने आप दोनों के बीच में इस तरीके की एक्टिविटी की हैं, एक दूसरे के प्रति गलत बातें बोली हैं, तो इन चीज़ों को ये समझ पा रहे हैं। अब अभी तक नहीं समझते थे, लेकिन अब ये समझ पा रहे हैं और ये एक्शन लेने वाले हैं। और ये एक्शन ऐसा ही लेंगे, ऐसे ही ज़बरदस्त एक्शन लेंगे। और क्या एक्शन लेंगे? अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए एक्शन लेंगे, अपनी विश पूरी करेंगे। विश क्या है? एक तो उन लोगों से बदला लेना जिन लोगों ने आप दोनों को दूर किया, दूसरा आपको दर्द देने वालों से बदला लेना, तीसरा उन लोगों को सबक सिखाना,
कि ताकि उन्हें अकल आए कि अब दोबारा वो किसी के साथ ऐसा ना करें। तो ये सारी विश पूरी करेंगे और आपसे यूनियन में आने के लिए, ये सारी विश पूरी करने के लिए ये हर हथकंडा अपनाएंगे। जिन लोगों ने आप दोनों को चीट करके अलग किया, उन लोगों के साथ ये चीटिंग करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, द लवर्स एंड हाई प्रीस्टेस। द लवर्स का मतलब आप समझ सकते हैं, ज़रूर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं। और हाई प्रीस्टेस आप दोनों की अवेकनिंग ये तो हो चुकी। देखिए आप तो अवेकन हो चुके हैं, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर आप अवेकन हो चुके हैं। आपकी और आपके पर्सन दोनों की अवेकनिंग कंप्लीट होने वाली है, दोनों यूनियन में आने वाले हो। बॉटम ऑफ द डेक लवर्स और हाई प्रीस्टेस है, यानी दोनों ट्रांसफॉर्म होके एक दूसरे की तरफ बढ़ने वाले हो, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी बहुत सारी बातें छुपा रहे हो एक दूसरे से। हो सकता है आप ये नहीं उनको जता रहे कि हम तुम्हें आज भी याद करते हैं, और हो सकता है वो आपको नहीं जता रहे कि वो आज भी आपको याद करते हैं। बहुत सारी बातें एक दूसरे से छुपा रहे हो। और ये आपको ये भी नोटिस करना है कि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे काम ही ना करना जो उनसे छुपाना पड़े। ये तो बात अलग है कि एक दूसरे को नहीं जता रहे हो कि हम कितना एक दूसरे को पसंद करते हैं। कोई बात नहीं, वो समय आने पे जब यूनियन होगा तो डिवाइन अपने आप करेंगे, लेकिन ऐसा कोई काम ना हो दोनों ओर से कि जिनको छुपाना पड़े तो गिल्ट में जाएं। ऐसे कोई काम ना हो, जो कि मुझे लग रहा है नहीं हो रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों गाइडेंस आया, डिवाइन ऐसा बोल रहे हैं। तो ध्यान रखना है आपको, अपने पर्सन के लिए आपको जेन्युइन रहना है। आपके पर्सन भी आपके लिए जेन्युइन रहेंगे। उन्हें एहसास हुआ है कि उन्होंने जो आपको गलत समझा था वो आप गलत थे नहीं, उनके सामने इल्यूजन क्रिएट किए गए थे, ये बात वो समझ चुके हैं। तो आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। उन्हें कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी होना, ये सारी सच्चाइयाँ उनको समझ आ रही हैं। आपकी सच्चाइयाँ, दूसरों की बुराइयाँ सब दिख रही हैं उनको। अब मैं मोनोलॉजी से देख रही हूँ कि और आपके बारे में वो क्या फील कर रहे हैं। मोनोलॉजी से वो फील कर रहे हैं, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। वो ये कह रहे हैं कि जो सेपरेशन हमारे बीच में चल रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं पत्थर की लकीर है कि अब मिट नहीं सकती। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है, तो फिर इस सेपरेशन के बाद यूनियन भी आएगा। यूनियन के बाद सेपरेशन आया ना, तो इस सेपरेशन के बाद यूनियन भी आएगा। सरेंडर टू डिवाइन, ईश्वर को सरेंडर किया है। देखिए ये आध्यात्मिक होते जा रहे हैं, और आध्यात्म की राह पे जाने का मतलब ये नहीं होता कि लोग सच के साथ ना खड़े हों और बुरे के मतलब गलत के खिलाफ ना जाएं। आध्यात्मिक मतलब ये बिल्कुल नहीं होता, ये बात ये समझ पा रहे हैं। इसलिए ईश्वर को समर्पित करके, ये चीटिंग वगैरह किसी के साथ कर रहे हैं उसको सबक सिखाने के लिए, तो ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं कि ईश्वर ये तुम्हारी यही मनसा है, तुम इस तरीके से इनको मेरे मीडियम से सबक सिखा रहे हो, तो यही सही। इस तरीके से जो भी कर रहे हैं वो डिवाइन को सरेंडर होकर कर रहे हैं। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन, इस सेपरेशन को खत्म करके ये प्यार चाहते हैं, इस रिश्ते में ये प्यार लाना चाहते हैं। ज़रूर 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 इस रिश्ते में प्यार ले आएंगे, ये बदलेंगे ज़रूर। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है, बैलेंस इन बिलीव इन इम्पॉसिबल। देखिए ये बिलीव कर पा रहे हैं, इन्हें इस बात का बिलीव है कि कितना भी कुछ भी गलतियाँ हुई हों, कुछ भी रहा हो, लेकिन एक दिन आपका रिश्ता ज़रूर संभलेगा। ये ट्रस्ट कर पा रहे हैं, ये मिरेकल्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं। इन्हें ये विश्वास है कि भगवान की बाहें बहुत बड़ी हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मेरे भगवान मिरेकल करने की क्षमता रखते हैं और भगवान मिरेकल ज़रूर करेंगे, इस बात का इनको विश्वास है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी सोल, मुझे फील हो रहा है, बहुत सच्चे हैं। जो कुछ हुआ है वो इनकी गलती नहीं थी, आप दोनों के बीच गेम खेला गया है, तो ये बात इनको क्लियर हो चुकी है। और देखते हैं इनके माइंड में क्या है। डू योर कर्मा, इन्होंने कर्मा फेस किया है और अपना कर्म कर रहे हैं, अपना कर्मा ये फेस कर चुके हैं। दूसरा ये भी है कि इनके माइंड में ये है कि एक्सपेक्टेशन फ्री होकर कर्म करना है मुझे, कि कोई मतलब कर्म योग करना है, जो कि भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि कर्म मतलब चाहत के बिना कर्म करो। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, ये आपसे ऐसा रिश्ता चाहते हैं कि अब ये आपको कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। अभी तक इन्होंने अगर कंट्रोल किया होगा, ऐसा करो वैसा करो, ये ना करो वो ना करो, लेकिन अब ये ऐसा रिश्ता चाहते हैं कि बिल्कुल हेल्दी, कि तुम भी स्वतंत्र हो, जो मर्जी आया करो, लेकिन प्यार है, लेकिन साथ रहना है। इस तरीके का रिश्ता ये आपसे अब चाहते हैं। इटर्नल बॉन्ड, इटर्नल बॉन्ड जरूर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में, जरूर ट्विन फ्लेम। अब देखिए द लवर्स का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ पे भी इटर्नल बॉन्ड आया, ज़बरदस्त बॉन्ड है आपका। आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, लेकिन मैं बार बार यहाँ पे एनर्जी मैनिपुलेशन की आई है कि किन्हीं और लोगों ने आप लोगों को मैनिपुलेट किया है, इसलिए आपका रिश्ता यहाँ पहुँचा, जो कि आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझाने के लिए था। भले किन्हीं और लोगों ने किया हो, आप दोनों के बीच में ये गेम खेला हो, लेकिन ये डिवाइन का प्लान था कि जिससे दूर होकर आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू को समझो, इन्हें समझ आए कि आप कितने वैल्यूबल हो। मेक द राइट चॉइस, दूर रह के डिसाइड कर सको कि राइट चॉइस क्या है। दूर रह के इनको समझ आए कि इनकी राइट चॉइस आप हो, ये जब आपको चूज़ करेंगे तब ये राइट होंगे। तो ये चीज़ें इनको समझ आ गई हैं, इसलिए ये अब आपको ही चूज़ करेंगे। अब मैं देख लेती हूँ कि इनका चैनल मैसेज, चैनल सॉन्ग क्या है, चैनल सॉन्ग से इनकी क्या एनर्जी है। जो भी चैनल सॉन्ग होगा इनका, उसको आप सुन लीजिएगा। चैनल सॉन्ग को सुनेंगे तो फिर एनर्जी और आप पिक कर पाएंगे। यहाँ पे मुझे मेरी जर्नी में जो सॉन्ग चैनल हुए हैं वही मैं लेती हूँ, वही इंक्लूड करती हूँ। तो ये इतने सारी स्लिप्स हैं, इनमें से कोई एक सॉन्ग एक स्लिप में कोई सॉन्ग होगा वो लेती हूँ, देखती हूँ क्या सॉन्ग डिवाइन ने दिया है इनकी एनर्जी के लिए। यहाँ पे सॉन्ग दिया है
देखिए वही एनर्जी जो जो यहाँ से आ रही है ना, कार्ड से आती है वही एनर्जी, उसी एनर्जी का सॉन्ग आ जाता है इनका। ये क्या कह रहे हैं, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक मैं भी तन्हा है, एक मैं भी तन्हा है, 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं। अकेलापन महसूस कर रहे हैं। देखिए यही तो कार्ड से आया कि ये समझ चुके हैं कि लोगों ने आपके बीच में गेम खेला है, तो अब उनको उन्हीं के टोन में जवाब दे रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, इसीलिए आपके प्रति अपना प्यार जताने के लिए ये उन लोगों को सबक सिखा रहे हैं। तो इस सॉन्ग को आप सुन लीजिएगा, इसमें और भी जो बोल होंगे वो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी से, आपके दोनों के रिश्ते से कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर होगा। सॉन्ग वही आते हैं जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो दोनों लवर्स के बीच में घटा होता है, दोनों लवर्स के बीच की वो कोई कहानी उसमें ज़रूर होती है। तो इस सॉन्ग को आप सुनिएगा, आपके लिए चैनल सॉन्ग दिया गया है। इसके अलावा अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए और ड्रीम डिकोडिंग के लिए। तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के, और मुझे लगेगा कि इस कमेंट से किसी और का भला हो सकता है इस क्वेरी से, तो फिर मैं उस वीडियो भी अपलोड करूँगी। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी की सदिच्छाएं पूरी हों, आप सभी का यूनियन बहुत जल्द हो और सदा 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 ईश्वर की कृपा आप पे बरसती रहे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।